हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। बताइए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। 1969, 1970, 1971, 1972। बताइए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी कब आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1971 में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो वो राज्य है, ठीक ना, तो वो राज्य कौन सा है। तो वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल ये सभी राज्य हैं और चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें सभी। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें सब हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। बताइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक ना। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एग मार्क, एको मार्क। इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं एग मार्क का। कौन सा? एग मार्क। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र से कौन रिलेटेड है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कौन सा? कृषि क्षेत्र क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। पतंजलि, चरक, श्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कितना % भाग में है ना जंगल है, वन है। 15, 20, 18, 7। कितना? बिहार में 7% भाग पे क्या है? वन है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इन चारों में से कौन सा लौह युक्त खनिज है। तो वो है मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सबसे घटिया कोयला कौन सा है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? वो है पीट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। कौन रोपण फसल नहीं है। रबड़, गन्ना, धान, चाय। इसमें धान जो है ये रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो है धान। कौन सा है? धान। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? यानी बिहार में कितना % आदमी कृषि करता है? 50, 60, 80, 36.5। तो बिहार में लगभग 80% आदमी कृषि यानी कि खेती पर निर्भर है। अगला, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इन चारों में से सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। गंडक परियोजना कहाँ है? तो ये है वाल्मीकि नगर। कहाँ है? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन कहाँ है इन चारों राज्यों में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो सबसे अधिक वन हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? भागलपुर जिला, मुंगेर जिला, बांका जिला, मुजफ्फरपुर जिला। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह भागलपुर जिला में। कहाँ है? भागलपुर जिला में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। सुखाड़ कब आती है? तो सुखाड़ तब आती है जब वर्षा की कमी होती है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तर बिहार। सबसे अधिक बाढ़ जो है बिहार के किस भाग में आता है? वो आता है उत्तर बिहार में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से या फिर नरौरा बांध से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है रिहंद बांध से। किससे? रिहंद बांध से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? सबसे अधिक भूस्खलन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक होता है उत्तराखंड में। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं। बिहार के किस भाग में सबसे अधिक सुखाड़ की समस्या देखने को मिलती है? तो वो है दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार में सबसे अधिक सुखाड़ की समस्या होती है और उत्तर बिहार में सबसे अधिक बाढ़ की समस्या होती है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं।
तो 1871 में जो संधि हुई थी वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो था संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग जो था तो वो था रेशम मार्ग। कौन सा था? रेशम मार्ग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को बंद कर दिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8, 10। तो वर्तमान समय में भारत में, ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, सुकरात। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए एक शासन है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो ये जो प्राप्त हुआ, ठीक ना, 73वां संशोधन से। कब? 73वां संशोधन से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें सभी। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो सब का सब है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सब। अगला, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो तिनकठिया प्रणाली जो थी वो किसानों पर लागू थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने हंटर समिति को क्या किया था? तो लागू किया था। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए कहाँ है? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हमारे बिहार में ही हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के
नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। यानी किस देश का बॉर्डर जो है बिहार से टच करता है? तो वो है नेपाल का। किसका? नेपाल का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक ना, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1970, 1975, 1977, 1980। तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, उपकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सुनामी किससे संबंधित है? स्थल, आकाश, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, माइक्रोस्कोप। तो मलबे के नीचे जो लोग दब गए हैं उसका पता लगाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो आग इंसान लगाता है, बम भी इंसान ही विस्फोट करता है, रासायनिक दुर्घटना भी इंसान ही करता है, लेकिन भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? गेहूँ, तिलहन, जौ, धान। इन चारों में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल है धान। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है डेयरी विकास। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1942, 1945। बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, ठीक ना, वो 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो भारत में सबसे पहला सूती मिल मुंबई में लगा था। कहाँ लगा था? मुंबई में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजिनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट, क्रॉम्पटन। किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे फेमस जो नारा था वो था करो या मरो। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है?
सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या है, बुक है, ठीक है ना। तो किस बुक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो वो है दास कैपिटल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किया था चंपारण में, नहीं बिहार के चंपारण जिले में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। बताइए, मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए, इन चारों में से राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वो करता है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो हमारा बिहार क्या है? सबसे पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो है जीविकोपार्जन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें कुल जो है 67 ही प्रश्न है और टोटल 80 प्रश्न होना चाहिए। बाकी प्रश्न कुछ मिस हो गया है। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। इससे पहले आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।